नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध के बौद्ध धर्म के अनुसार तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो बौद्ध भिक्षुओं ने रक्षा सूत का नाम दिया। रक्षा का मतलब रक्षा, सूत का मतलब बुद्ध वचन। बौद्धों के लिए ये कितना महत्व रखता है। रक्षा सूत धम्म के मार्ग पर चलाने वाला ये रक्षा सूत रक्षाबंधन के नाम से लोग मनाने लगे। रक्षाबंधन रक्षा सूत रक्षा बांधने के रूप में बनाया जाता है, जो तथागत बुद्ध के वचनों की रक्षा करने और उनकी शिक्षाओं का पालन करने और प्रज्ञाशील समाधि करुणा का अनुसरण करने का भी प्रतीक माना जाता है। ये सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक का भी संकलन करता है। इस दिन बौद्ध अनुयायी बौद्ध भिक्षुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। रक्षा सूत बांधना बौद्ध अनुयायी बौद्ध भिक्षुओं को रक्षा सूत बांधते हैं। ये इसलिए बांधते हैं क्योंकि बौद्ध भिक्षु ही तो हैं जिन्होंने तथागत बुद्ध के वाणी वचनों को और उनकी ध्यान विधि को इतना संभाल कर रखा। इसीलिए इस दिन को रक्षा सूत के रूप में मनाते हैं लोग। यह त्योहार प्रज्ञा, ज्ञान, शील, सदाचार, समाधि, ध्यान और करुणा, दया का पालन करना, जो सभी जीवों के प्रति समान रूप से दया, करुणा, मैत्री भाव प्रकट करता है। रक्षा सूत जो है पाली भाषा में है। रक्षा सूत में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक का संकलन दिया गया है। सुत्त और विनय दोनों ही बौद्ध धर्म में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। सुत्त पिटक का अर्थ है उपदेश या प्रवचन। ये बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का संग्रह है। ये सुत्त पिटक में साधारण जनता या गृहस्थों और भिक्षुओं बोध ज्ञान की ओर ले जाने वाली शिक्षाएं देना। इन शिक्षाओं में 4 परम सत्य, 8 अंगों वाला अष्टांगिक मार्ग, करुणा, मैत्री और निर्माण यानी कि मोक्ष के बारे में समझाना ये सुत्त पिटक का महत्व है। विनय पिटक का महत्व अनुशासन। तथागत बुद्ध के अनुसार उनके समय में कड़ा अनुशासन, आचार संहिता, यह संग्रह भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियमों का पालन करने के लिए विनय पिटक है। इस विनय पिटक में संघ में अनुशासन बनाए रखना, सदाचार और संयम के साथ जीवन जीने का मार्गदर्शन करना दर्शाता है। विनय पिटक में ही अनुशासन संबंधित सारी प्रक्रियाएं दी गई हैं। और तीसरे अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का आधार माना गया है, जो मन और मानसिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। ये सारे वचनों वाणी को संग्रह करके ही
रक्षा सूत्र यानी कि रक्षा बंधन के रूप में मनाया जाता है। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण होने के बाद बौद्ध भिक्षु महाकश्यप और भिक्षु आनंद ने एक प्रथम बौद्ध संगीत बुलाई, जिसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया। इस संगीत का मतलब होता है बुद्ध के वचनों को इकट्ठा करना। तथागत बुद्ध के वाणी वचनों की रक्षा करना एक सूत्र के रूप में बांधा गया, जिसका अर्थ सूत्र की रक्षा करना, रक्षा सूत्र और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में स्थापित हुआ। और प्रत्येक भिक्षु ने यह प्रण किया कि वे बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे। संगीत का प्रचार प्रसार यानी कि संगीत का मतलब बुद्ध के वचनों का प्रचार प्रसार करेंगे। इनको इकट्ठा करके जिसको कोई भी भिक्षु अपनी मनमानी ना कर सके, बल्कि सभी बौद्ध धर्म के मार्ग का अनुसरण करें। सावन पूर्णिमा का महत्व यह है कि इस दिन बौद्ध धर्म में रक्षा सूत्र को सावन पूर्णिमा के दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बौद्ध धर्म में तथागत बुद्ध के वचनों को इकट्ठा किया गया था। प्रथम संगीत बुलाई गई थी और संग्रह करके ये संकल्प लिया गया था। तभी तो बौद्ध भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध के वचनों को संग्रहित करके उनके प्रचार प्रसार का महत्व बताया। इसीलिए इसे एक त्योहार के रूप में लोग मनाने लगे। रक्षा सूत्र को रक्षा बंधन के रूप में मनाने लगे। ये रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र पहले तो लोग रक्षा बांधना ही कहते थे, फिर धीरे धीरे इसका प्रचार रक्षा बंधन के रूप में होने लगा। रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र एक दूसरे में प्रेम और भाईचारा, करुणा, मैत्री के भाव प्रकट करना सिखाता है। एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प लेने के लिए सिखाता है। रक्षा सूत्र, रक्षा बंधन, ये त्योहार लोग भाई बहन के लिए ही मनाने लगे। ये त्योहार तो सभी प्राणियों के प्रति है। भाई बहन के प्यार को ज्यादा देखा गया, जबकि इसका मतलब हर एक रिश्ते को समान रूप से देखना। प्रेम तो सबके लिए बराबर होता है, चाहे भाई बहन हो या माता पिता हो, पति पत्नी का प्यार हो या माँ बाप का प्यार हो, भाई बहन का प्यार हो, बेटी बेटे का प्यार हो। इस संसार में, इस प्रकृति में जो भी रिश्ते हैं, उनमें समान भाव से, अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग रिश्तों से, अलग अलग तरीके से प्रेम होता है। तथागत कहते हैं कि सबके प्रति मन में करुणा होनी चाहिए, दया, प्रेम,
करुणा, सहयोग, रक्षा की भावना होनी चाहिए। इसीलिए सारे जीव प्राणी की रक्षा करना, सबके प्रति दया, प्रेम, करुणा, मैत्री, सहयोग के भाव मन में उत्पन्न होना, ये तथागत बुद्ध के रखा सूत्र का महत्व है, जिसको सभी को जानना चाहिए। और इसमें बहुत कुछ है जो शब्दों के माध्यम से प्रकट नहीं किया जा सकता है। जो सम्राट अशोक के महत्व के बारे में भी बताया जाएगा आगे चल के। ये रखा सूत्र एक दूसरे को बांधे रखना, एकता का प्रतीक, वाणी वचनों को इकट्ठा करना, तथागत बुद्ध धम्म के ज्ञान के मार्ग को दिखाता है। सभी लोग तथागत बुद्ध धम्म के ज्ञान के मार्ग पर चलकर अपने निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सकेंगे। सभी धम्म बंधुओं को रक्षा सूत्र यानी कि रक्षा बंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बहन की तरफ से। नमो बुद्धाय।